अच्छा भाई, चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करने लगे हैं 4, डाटा इन प्राइवेसी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अफनान वगैरह ने तो पढ़ा हुआ है, समी आपने और शबान आपने इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। लेंथी चैप्टर है और इसका टेस्ट भी काफ़ी आ गया, अभी टाइम है हमारे पास, तो इसमें हमने सारा कुछ देखना है सिक्योरिटी के बारे में। जैसा कि आप देखें इस पहले पैराग्राफ में उसने बताया हुआ है कि कंप्यूटर तकरीबन हर जगह पे लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, कंप्यूटर की वजह से क्या हुआ, स्पीड जो है वो बूस्ट अप हो गई है लोगों की। जो लोग काम करते थे दिनों में, घंटों में, बल्कि मिनट्स के अंदर वो काम होने लग गया है। लेकिन उसके साथ एक और नई चीज़ आई है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी इशू। ठीक है, सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए हैं क्योंकि हैकर्स इजीली डाटा जो है वो हैक कर सकते हैं। सिक्योरिटी की वजह से हम बैंक में पैसे रखते हैं, हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आ गई थी। अब इसको भी हमने देखना है कि हम किस तरह से हम चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो ये फिर एक डेफिनेशन आई है प्राइवेसी की या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की। सबसे पहली डेफिनेशन है और यही है, यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मैलिशियस यूजर्स। कैसे यूजर्स जो अनएथिकल होते हैं, मतलब जैसे सिंपल वर्ड में बोलें जो चोर होते हैं, उनसे हमने डाटा बचाना है। इस चीज़ को बोलते हैं प्राइवेसी या फिर इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। तो ये पहली डेफिनेशन है। ओके, उसके बाद आता है जी एथिकल इश्यूज, कि कौन कौन से इशू हो सकते हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये वाला, कि एथिकल इशू क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी, सिक्योरिटी से रिलेटेड वो हम सारे पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट में उसने पहले इसके बारे में बता रहा है कि फाउंडेशन जो थे ना सिक्योरिटी सिस्टम की, वो एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर ही है। मतलब जो भी हम सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे वो किसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, कुछ उसके असूल होंगे। इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स, अगर हमारे पास डाटा पड़ा है किसी का भी, तो इट इज़ आवर ऑन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सिक्योर। तो उसे सिक्योर रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर पढ़ोगे तो वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर है, उसमें ये बताते हैं कि आपने जो भी डाटा है, इवन कि आपके पास लिखवाया किसी ने, जैसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास किसी का डाटा पड़ा हुआ पर्सनल, तो आप खुद भी उसे देख नहीं सकते। ठीक है, या साथ कोई मैनेजर हो, आप आपके साथ कोई कुलीग है, उसको भी दिखा नहीं सकते। ठीक है, जब तक वो आपके पास डाटा है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसको सही तरह से सेफ रखना, सिक्योर रखना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंडिंग एथिकल इशू रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी, तो आपने 2 लाइन से लाजमी लिखनी है। शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में लिखा। उसके बाद ये पॉइंट्स हैं, ये भी आपने याद करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। और अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एथिकल इशू कितने हैं, तो आपने 6 याद रखना है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बड़ा करके 6, कि एथिकल इशू कितने थे सिक्योरिटी से रिलेटेड, 6 होते हैं। ये 6 के 6 ही हैं। तो सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियल डाटा क्या होता है, जो हमने किसी से छुपा के रखना होता है। जैसे राज होता है ना, हम कहते हैं ये कॉन्फिडेंशियल बात है, हमने किसी को नहीं बतानी। तो ऐसी चीज़ जो कि पर्सनल है, उसको किसी तक हमने नहीं पहुंचानी, उसकी हमने किस तरह से प्राइवेसी जो है वो करनी है, वो इस टॉपिक में बताएगा। जैसे इसने लिखा हुआ जी कि टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। कि दूसरों का डाटा है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, अब उसको हमने दूसरों से बचा के रखना है कि किसी तक वो चीज़ ना जाए। ठीक है, जिसकी है वो उस तक ही रहे, इवन कि मैं भी खुद ना देखो उस चीज़ को। ठीक है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। साथ उससे एग्जांपल बताई हुई है कि अगर एक बैंक जो है वो शेयर करता है इंफॉर्मेशन, जैसे मैं हूँ, मैं बैंक में जाता हूँ, मुझसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग वो लेते हैं। तो अब वो मेरी शेयर करेंगे किसी और के साथ, किसी कॉम्पिटिटर के साथ। जैसे एक बैंक है ABL, अलाइड बैंक है, तो दूसरे बैंक वाला कहता है उन बैंक वालों के पास आके कि यार मैंने ना नया बैंक स्टार्ट किया, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो दे दो लोगों का, ताकि मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। फ़ोन उनको मैसेज करूं कि भाई ये ऑफर, अगर मेरे बैंक में आप पैसे जमा कराते हो तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ बेनिफिट्स दूंगा। तो वो नंबर वगैरह दे देंगे। तो क्यों नंबर दें, जब तक मैं अलाउ नहीं करता वो नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, ये चीज़ कभी भी किसी को साथ शेयर नहीं कर सकते। वो ये इसने एग्जांपल दी है कि बिजनेस कंपेटिटर, कंपेटिटर कहते हैं जो मुकाबले में काम करता है। जैसे हवावे है, हवावे के साथ जी कंपेटिटर कौन सा, सैमसंग है, एप्पल है, मुकाबले में काम कर रहे हैं, कंपेटिटर इसको कहते हैं। तो इस तरह क्या हो सकता है, बिजनेस को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब फॉर एग्जांपल एक काम करूँ किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो अब मैं उनका डाटा उठा के किसी दूसरे स्कूल को सारा दे जाऊँ, तो ये भी क्या होगा, ये कॉन्फिडेंशियलिटी के खिलाफ है, ये प्राइवेसी के खिलाफ है। ओके, इसी तरह दूसरी एग्जांपल उसने दी है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल आपने याद कर लेनी है कम अज कम। दूसरी एग्जांपल क्या है, जैसे कहते हैं जी फ़ोन कंपनीज हैं और वो इनवाइस बनाती है, जैसे बिल वगैरह बनाती हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि
हमने अंदर खाते में कैसे काम किया सारा। अब कहता है उसको किसी दूसरे तक पहुंचा देना, जैसे एक कंपनी वाले कहता है यार मुझे बताओ ये कंपनी कैसे काम करी, इतनी सक्सेस कैसे है इसके पास, ये अंदर वाला जो काम है ना सारा मुझे बताओ। तो अगर हम आके बता देंगे तो क्या बात होगी, गलत बात होगी, ठीक है। ये दूसरी एग्जाम्पल है। इसी तरह फिर उसने आगे जो है ना वो यही बताया कि जैसे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट आता जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर्स आते जा रहे हैं, तो सारा काम कैसे होता जा रहा है, इसी पे होता जा रहा है। जैसे क्रेडिट कार्ड पे हम काम करते हैं, जैसे कोई भी पे करना हो क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, ठीक है। फंड रेज कंपेनियन के फंड वगैरह भी हम पे कर सकते हैं। इसी तरह शॉप सर्विस वगैरह सारा काम हम जो है ना कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस उसने आगे सारा कुछ ये बताया कि ईमेल आईडी या यूज़र पासवर्ड वगैरह होता है जिसकी वजह से आप जो डाटा वगैरह वो सिक्योर कर सकते हो। तो इसमें से सिर्फ आपने क्या याद करना है, ये इसकी पहली लाइन की डेफिनेशन है और दो एग्जाम्पल है, दो में से कोई भी एक याद कर लेना आप। दो कौन सी, पहली ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन बिजनेस तक खत्म होती है, दूसरी फोन कंपनी से लेके ये एंड तक है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आपने याद कर लेनी है। उसके बाद आती है पायरेसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पायरेसी क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक चीज है, बुक वगैरह, सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज है, आपने उसका क्या करना है जी, कॉपी बना ली बगैर पूछे, कॉपी बना ली किसी चीज की, तो आप बोलते हो ये पायरेसी होती है, ओके। जैसे एक बुक है 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक आई है, अब मेरी एक कोई इंस्टीट्यूट है, मैं कहता हूँ जी मैं सेम उसकी कॉपी बना के ना और बाइक सेल करूँ मार्केट के अंदर अपने नाम से, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि भाई चीज़ किसी की है मैं बेच रहा हूँ, तो ये इलीगल चीज़ है और इसका नाम क्या होगा, पायरेसी है। अब लाजमी नहीं कि बुक की हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, सॉफ्टवेयर, मूवी, कोई भी चीज़, बट उसके ऊपर कॉपीराइट लगाना चाहिए। कॉपीराइट मतलब जब बंदा कोई चीज़ बनाता है ना, तो अगर वो कॉपीराइट उस पर करवाता है तो इसका मतलब वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है कि ये चीज़ मैंने बनाई है। अब कोई चीज़ उसको कॉपी नहीं कर सकता। जैसे यूट्यूब पे वीडियो जो है अपलोड करो, तो अगर वो किसी की चीज आपने जो है वीडियो क्लिप ली हो या साउंड ऐड किया हो तो उसमें कॉपीराइट जो है ना वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि किसी की चीज आप बगैर पीछे यूज कर रहे हो। तो अक्सर लोग जब वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो उसमें कॉपीराइट फ्री यूज करते हैं जिसपे कॉपीराइट नहीं लगा होता, ओके। तो अगर तो कॉपीराइट लगा होगा तो उस चीज को हम बोलेंगे पायरेसी है। अगर कॉपीराइट नहीं लगा होगा फिर आप यूज कर सकते हो, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसपे किसी ने कॉपीराइट लिया ही नहीं है, बस वो फ्री रखी हुई है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। जैसे फनी मीम्स वगैरह बनाते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड करते हो, छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं ऐड करते हो, वो क्या होते हैं जी, उस पर कॉपीराइट नहीं लगा होता। अगर लगा होता आप वो ऐड करते तो साथ ही वो उसने कॉपीराइट देना था यूट्यूब ने कि भाई ये आप यूज नहीं कर सकते, ये छोटा सा जो क्लिप यूज किया है ये किसी की प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते। और फिर आपको पूरी सी लिस्ट दे देता है कि जो अगर ये वीडियो आपकी चल जाती है, ये पैसे फिर आप उसी को दोगे जिस बंदे की वीडियो यूज कर रहे हो, या आप इससे कोई फायदा नहीं हासिल करोगे, या इसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह करके डिफरेंट वो आपको ना पूरा जो है पेपर दे देता है। तो क्यों? सिर्फ इसकी वजह से, कॉपीराइट की वजह से। ठीक है, क्या समझ आ गई? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पायरेसी वाला। और ये याद रखना कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं होता। मतलब जो डाउनलोड नहीं करते हम लोग सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं जिस पे कॉपीराइट होता है, कुछ होते हैं जिस पे कॉपीराइट नहीं होता। जिस पे कॉपीराइट नहीं होता उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें मिल जाते हैं, हम उसको कोड भी मिल जाता है, उसके कोड में चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये जो डू यू नो है, ये बेसिकली इसका क्वेश्चन बन सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, उसका ये आंसर है। ठीक है, जैसे विंडोज भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि